तो देखते जाओ प्रभु, अभी ये आम आदमी मिल गए तीतर बीतर हो जाएगी। अभी तो टिकटॉक, अभी तो 11 उम्मीदवारों से 8 उम्मीदवार तो बीजेपी कांग्रेस के उधार लिए। इस बार केजरीवाल जो है ना, इसका सुपड़ा साफ होना चाहिए दिल्ली से। दिल्ली की जनता अब इसका बेवकूफ नहीं बनेगी। अब कह रहा है जीतूंगा तभी करूंगा, मुझे जिताओ। ऐसे ब्लैक कर रहा जनता को, इसमें मतलब ब्लैकमेल कर रहा जनता को। अभी जिताएगी इनको जनता, इसको है। अगर बीजेपी की चाल है तो फिर काहे को बोलता है मैंने दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है। तो कद्दू छीलने के लिए रखा था क्या? ये सब इल्जाम लगाता रहता है। साल के बुजुर्ग है, अबे तुम इनके लिए बस फ्री करो ना, लेडीजों के लिए वोट जा रहे हो। सही है केजरीवाल सरकार, गलत है? बोलो सबसे गंदी सरकार है, सबसे गंदी सरकार है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सीपी में ही और बात हो रही है आम आदमी पार्टी के जो ओझा साहब ने ज्वाइन किया है, तो वो उसके ऊपर और इनकी जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से आरोप जो भी होता है, कोई पानी फेंक रहा है तो तेजाब फेंक दिया, और कोई मार रहा है तो बीजेपी लोग करवा रहे हैं। अब इनका हाल समझ में आ नहीं रहा है। वैसे स्वाति मालीवाल ने असली शीश महल, आम आदमी का शीश महल दिखा दिया जाके गली मोहल्ले के अंदर, और जो नेता कोई टिकट काट रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, वो सारे के सारे आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं सर्वे हमारा ये है। मैं कहा केजरीवाल साहब अपना सर्वे करवा लो। तो ऐसी बातें इनके खुद ही कह रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं सर, ये क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? अभी तो देखते जाओ प्रभु, अभी ये आम आदमी मिल गए तीतर बीतर हो जाएगी। अभी तो टिकटॉक, अभी तो 11 उम्मीदवारों से 8 उम्मीदवार तो बीजेपी कांग्रेस के उधार लिए। ठीक है ना। अभी और जो कैंडिडेटों को टिकट विकट देंगे तो सब तीतर बीतर हो जाएंगे। ये पार्टी खत्म हो जाएगी पहले तो, क्योंकि जनता को इसने बेवकूफ बनाया। पेरिस नंदन मना रहा था, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। एनसीडी होते हुए दिल्ली का कूड़े का ढेर बनी हुई है। इनके एमएलए निगम पार्षद कूड़ा जला रहे हैं खड़े होके, क्योंकि कूड़ा इनसे उड़ रहे हैं। जलने के बाद थोड़ा सा हो जाता कूड़ा, उसको उठा के और उसमें फेंक रहे हैं। जमुना को गंदी और कर रहे हैं ये। जमुना पहले ही गंदी थी, इतनी गंदी और कर दी इन्होंने। तो अभी ये भाई मोटिवेशनल स्पीचर कह लो या आईएएस की तैयारी कराने वाला ओझा को लेके आए हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा उसके फॉलोअर हैं, ये है वो है। वो तो कल तक कोसता था, कहता था वैगनआर, फटी हुई शर्ट, ऐसे ऐसे। आज देखो, ये जो ये नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उधर भी जाना इधर आना, पाला चेंज करना जन्म सिद्ध अधिकार होता है नेताओं का। मतलब लेना होता है, देना नहीं होता। हाँ, क्योंकि दूसरी पार्टी में आना जाना इनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, क्योंकि उधर भी राजनीति करनी है और इधर भी राजनीति करनी है। ये तो मामला हो गया ऐसा, ठीक है ना। जो नेता है वो उनका राजनीति, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। मगर क्या है, दिल्ली में जो केजरीवाल बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, इन्होंने दिल्ली वालों को ऐसा सपना दिखाया। दिल्ली का इन्होंने जो है ना, दिल्ली के लोगों को ये जो डीटीसी जो है, दिल्ली की डीटीसी की बस, मैं इन लेडीज़ों को कहना चाहता हूँ, ये लेडीज़ जो है ना, जितने ऑटो वाले और जो गाड़ी छोटी गाड़ी वाले, उनको जो है ना, इनके पेट पे लात मार रही है लेडीज़ें। इनको बोलो टिकट, सरकार को बोलो भैया टिकट लगा दे इस पे। ये जो ऑटो वाले रोते रहते हैं, ये सारी लेडीज़ें सारी बसों में जा रही है ना। और छोटी गाड़ियाँ चलती है जो सवारी वाली है, और ये सब जो इनके पेट पे लात लग रही है बेचारों के, इनके ये डीटीसी बस फ्री करके। ये इनको तनख्वाह तो दे नहीं पा रहा है। क्या रहा अभी 80,000 पेंशन और बांधेंगे हम। ये 80,000 पेंशन कहाँ से बांध लेगा? ये तनख्वाह तो दे नहीं पा रहा है। तो क्या लग रहा है भविष्य का? इसके नेता ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वे की बात करता है, अपना सर्वे करा के देखे। सर्वे तो ऐसा है जी। सर्वे तो लोकसभा चुनाव का भी हुआ था, 400 सीट बोली थी तो 240 आई। सर्वे में हरियाणा का भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, मगर बीजेपी जीत गई। ये सर्वे सब बेकार है। जब वोट डालने जाती है ना जनता, तब पेटियां खुलती है, तभी पता चलता है कौन जीता कौन हारा। तो इस बार केजरीवाल जो है ना, इसका सुपड़ा साफ होना चाहिए दिल्ली से। दिल्ली की जनता अब इसका बेवकूफ नहीं बनेगी। अब तो ये तो कह रहा है कि मैंने बहुत काम कराया और मुझे दोबारा जिताओ। बिजली के बिल आ गए, फ्री कर दूंगा। बिजली के बिल आए हैं तो अब तुम्हारी सरकार ने भेजे ना बिजली के बिल। कैसे अभी कह रहा मुझे अंदर डाला था जेल में, इसलिए अंदर डाला था। तो तुम्हें नुमाइंदे तो तुम्हारी सरकार गई थे ना, नुमाइंदे तो तुम्हारी सरकार के ही थे ना, तो मिनिस्टर तुम्हारे सरकार के थे। तो क्या कद्दू छीलने के लिए बैठे हुए थे? बिल कैसे आ गए? बिल क्या आ गए इनके? अगर आ भी गए हैं तो तू कह रहा है अब मेरे को लेके आओ। अब क्या ये 6 महीने पड़े हैं, माफ कर उनको बिजली को बिल को। जनता को बेवकूफ समझ रहा है, अभी भी माफ कर, क्यों नहीं कह रहा है जीतूंगा तभी करूंगा, मुझे जिताओ। ऐसे ब्लैक कर रहा जनता को, इसमें मतलब ब्लैकमेल कर रहा जनता को। अभी जिताएगी इनको जनता, इसको है। और ये स्वाति मालीवाल और जो नेता इसमें निकले हैं, वो सारे के सारे अभी बता रहे हैं कि जी घपला किया है, घोटाला किया है। ये मान के राजी नहीं है, कह रहा है कि सब बीजेपी की चाल है और बीजेपी डराती है, धमकाती है। सीबीआई बीजेपी धमकाती है, डराती है इसका। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ एक बात। पहले दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होता था मदन लाल खुराना, फिर होता था साई सिंह वर्मा,
फिर होती थी सुषमा स्वराज, फिर होती थी शीला दीक्षित। कभी इन्होंने इल्जाम लगाया दूसरों पे, एलजी पे या प्रधानमंत्री पे या किसी, ये क्या इसको कद्दू छीलने के लिए रखा था क्या? ये सब पे इल्जाम लगाता रहता है, ये सब पे इल्जाम लगा रहा है। अबे भाई तेरे को दिल्ली की जनता ने चुना है, काम कर। ये दूसरों पे इल्जाम लगाते रहता है, जब इससे सवाल करो तो कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो काम नहीं करने दे रहे तो फिर ये दोनों बातें मिक्स क्यों कर रहा है कि मैंने पेरिस बना दिया और लंदन बना दिया दिल्ली को? तो ये तो कह रहा है कि भैया कोई घोटाला नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर बीजेपी की चाल है तो फिर काहे को बोलता है मैंने दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है, फिर काहे को बोलता है मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया और बहुत अच्छा बना दिया, दिल्ली के स्कूल बना दिए। एक तरफ कहता है काम करने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ कहता है मैंने दिल्ली को बढ़िया कर दिया। भाई ये दोनों बातें मिक्स कैसे कर रहा है, मेरे को ये समझा। शिक्षा क्रांति लेके आए सिसोदिया साहब, और वो ओझा को ले आए, वो शिक्षा के लिए कह रहे हैं, अब शिक्षा का वही देखेंगे, वो क्या लेके आएंगे फिर क्रांति? अरे अब काहे की क्रांति आएगी मालिक साहब? ये 2 महीने रह गए, काहे की क्रांति लाएंगे? अब ये क्रांति 2 महीने रह गए, अब लोग नेता इनके घर पे चक्कर लगाने लग जाएंगे, कोई पैसे दे के जाएगा, कोई टिकटें खरीद के लेके जाएगा। अभी पुलिस वाले आरोप लगा रहे थे यहाँ गोलियां चल रही है, विस्फोट हो रहा है दिल्ली के अंदर, और पंजाब में कल बादल के सामने से गोली मारते देखो, वहाँ क्या करिए? नहीं वहाँ तो पुलिस के अंडर में। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार होता है एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, ये तो परमानेंट है। अरे लगाए जाओ इल्जाम, मगर बेचारी जो जनता, गरीब जनता है बेचारी, जिनको सुविधा ही चाहिए वो पसती है ना बेचारी। अब ये प्रदूषण था, ये कुदरत ने साफ कर दिया प्रदूषण, तो अब उसके वो लेके बैठ गया, हमने कर दिया सारा सही, हमने छिटकावा कर दिया, हमने प्रदूषण साफ कर दिया, बढ़िया कर दिया। अबे भाई ये हवा चली है उससे साफ हुआ, उससे नहीं हुआ। इसके सारे स्मोक टावर सारे बंद पड़े हैं पिछले 3 महीने से, तो ये बंद पड़ा मैं देख रहा हूँ। ये गुरुद्वारे के पास जो है ये इससे सातिर जो है ना बेईमान, और कैसे जनता को गुमराह करना है, किस तरीके से वोट लेना है, अब जनता समझ गई है। अगर दिल्ली वाले अगर इसको वोट देंगे अब, तो जैसे राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मरे थे, किराड़ी विधानसभा में क्रेडिट लगने से बच्चे मरे थे, आदमी मरे थे, गटर में डूबने से बच्चे मरे थे, तो भैया दे लेना, तुम्हारे आगे यही बच्चों का हाल होगा। हाँ वोट दे देगी तो फिर भुगतेंगे जैसे भुगत रहे अभी रेवड़ी घर फ्री मिल रही है। अरे कहीं रेवड़ी फ्री है, सारे तो जो सारी चीजें हैं ये समझ में नहीं आ रही इनको। अगर घर में हम 4 फोन चला रहे हैं, 1200 रुपए तो उसके दे रहे हैं, तुम 300 रुपए के हिसाब से लगा लो। बसों का बुरा हाल है, बसों का बुरा हाल है। क्या कहना चाह रहे हो, सही है केजरीवाल सरकार, गलत है? बोलो सबसे गंदी सरकार है, सबसे गंदी सरकार है, गंदी सरकार है। देखो डीटीसी बस ये पानी गिराया किसने करे, तेजाब गिरा दिया, ये क्या ड्रामा करे बीजेपी? ये खुद ही नहीं गई कराया हुआ है। जाना थाने में, जाना वहाँ जाना, जहाँ पे क्या नाम है ये पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर। सेंट्रल पुलिस क्वार्टर यहाँ पे पास में ही है, तो पहले ITO पे होता था, ये रहा, जहाँ वहाँ पे जाके दिल्ली का क्या नाम, जो दिल्ली का कमिश्नर होता है उसको जाके कंप्लेंट कर। दिल्ली पुलिस का देखो दिल्ली के अंदर है ना कोई काम नहीं हुआ। इसने बोला था 500 स्कूल बना हुआ, कोई स्कूल नहीं बनाया इसने, ठीक है ना। ये क्या था हमारी क्या नाम ये स्वास्थ्य हमारा क्या नाम ये मेडिकल स्वास्थ्य दवाई जो है स्वास्थ्य हमारा, वो भी आयुष्मान भी इलाज नहीं किया करा। आयुष्मान हमारी भारत सरकार ये लगने नहीं दे रही है, 13 करोड़ का फ्री है यहाँ पे इलाज, कहा गया फ्री है। तो ये जो इनके नेता हैं ये बाहर के इलाज कराने जाते हैं, कराए ना अपने इनमें, जनता के लिए फ्री है, नेता के लिए नहीं। नेता कराए ना, नेता अपने जनने, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अपने बच्चों को पढ़ाओ इन स्कूलों के अंदर, क्यों बाहर पढ़ा रहे हो? बेंगलोर में पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है? तो सिसोदिया का बयान आया था, ये कोई स्टैंडर्ड है क्या नेता पढ़ेगा तभी स्कूल अच्छे होंगे? क्या बात कर रहे हो? तो जब तो फिर बोलते क्यों तुमने इतने? अब ये तो जनता डिसाइड करेगी दोस्तों। आपने सुना लोगों के विचार, आम आदमी पार्टी तो सिलसिलेवार विचार आपको ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे, और आप इन विचार पे भी विचार करें और अपनी राय जरूर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लूट के बना दिया, बन गया है, बुढ़े को पता कहाँ गया, आधे बुढ़े कहीं हाथ मिल भी कहीं दिख रहा हो। हम केजरीवाल के बारे में जानने की कर रहे हैं कोशिश, कैसे क्या अब आप लोग वोट डालोगे और आप कह रहे हो कोई राय नहीं है, तो गलत बात है। केजरीवाल को नहीं डालोगे? किसको डालोगे? क्या वो कह रहे हैं उन्होंने लेडीज को सब बस फ्री कर दिए, खुश हैं घर? नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं बिजली पानी सब फ्री है, नहीं चाहिए, कुछ फ्री नहीं है।
हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ जो केजरीवाल जी बस फ्री कर रहे हैं लेडीजों के लिए, अमंग लड़की भी जा रही है इसमें, जो 60 साल के बुजुर्ग है, 70 साल के बुजुर्ग है, अबे तुम इनके लिए बस फ्री करो ना, लेडीजों के लिए वोट फ्री करते हो आप, वोट वोट दे रही क्या? दोस्तों आपने सुना लोगों के विचार, आम आदमी पार्टी तो सिलसिलेवार विचार आपको ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे और आप इन विचार पे भी विचार करें और अपनी राय जरूर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।